उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हैं। उपचुनाव होने हैं मीरापुर सीट पर, तो आप दावेदारी कर रहे हैं कि यहाँ से आरएलडी लड़ेगी। इसके अलावा और कौन कौन सी सीट है जिस पर आरएलडी तैयारी कर रही है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में हमेशा काम करती रहती है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी वर्गों के लिए हम काम करते रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का व्यापक जनाधार है। अगर आप पिछले समय जाएं, लोकसभा के चुनाव को देखें, तो दो सीटें हमें एनडीए गठबंधन में मिली थी, दोनों सीटें हमने जीती। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को जिताने में राष्ट्रीय लोकदल ने प्राणपण लगाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी सफलता भी एनडीए को मिली। अब उपचुनाव में जो भी सीटें एनडीए तय करे, जो जीतने की स्थिति में हो, ये फार्मूला बनना चाहिए और जो जहां जीते उसको लड़ाना चाहिए। लेकिन मीरापुर हमारे विधायक श्री चंदन चौहान जी जीत करके बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से जीत करके गए, तो मीरापुर में हमारी तैयारी पहले से ही चल रही है। मीरापुर तो हमारा हक बनता ही है। और भी हमारे नेतृत्व की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ बात होनी है। अभी कोई बैठक नहीं हुई है। जब बैठक होगी तो उसमें विस्तृत बातचीत होगी कि कौन कहाँ लड़ सकता है, कौन कहाँ जीत सकता है। कुछ तो तय हुआ होगा कि मीरापुर के अलावा ये सीट हैं जिस पर आरएलडी मजबूत स्थिति में है। देखिए, एनडीए गठबंधन में उत्तर प्रदेश में प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में बात तो होनी है। अभी उपचुनाव को लेकर के कोई बैठक दोनों दलों के बीच में नहीं हुई है। तो जब दोनों दलों के बीच में बैठक होगी तो उसमें इस बात पर भी विचार विमर्श होगा कि कौन कहाँ मजबूती से लड़ सकता है, किसके लड़ने से जो है सीट जीती जा सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, सभी लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें एनडीए गठबंधन इस बार जीते। और जो इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में झूठ का माहौल बना करके आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, उस झूठ और प्रपंच का सहारा लेकर के जो पूर्वांचल में, मध्यांचल में, बुंदेलखंड में जो कुछ सफलताएं अर्जित की, उसको जो है 2024 में जो उपचुनाव होगा उसमें जो है इंडिया गठबंधन को हम लोग पूरी तरीके से परास्त करने का काम करेंगे। एनडीए गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक आदेश के बाद काफ़ी बवाल मचा हुआ है। उस मामले ने तूल भी पकड़ा है। दुकानों के बाहर जो दुकानदार हैं वो अपना नाम लगाएं, अपने दुकान का नाम लगाएं। इसको लेकर काफ़ी विवाद है, विपक्ष भी हमलावर है, आपकी भी पार्टी विरोध कर रही है। तो किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारा विरोध ही इस बात का नहीं है। हम प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार में तो हम शामिल हैं। हम प्रशासन के निर्णय का विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन के लोगों ने जो है, जैसे लखनऊ में अकबर नगर, रहीम नगर, इन पंत नगर, इन जगहों पे बुलडोजर वो चला रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब संज्ञान लिया तो वो समस्याएं निपटी। तो हमें लगता है, और लगता क्या सही भी है, प्रशासनिक अफसरों ने जिस तरह का आदेश, जिस तरह का किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो है सभी लोग नेम प्लेट लगावें, अपनी जात लिखें, धर्म लिखें, तो मैं समझता हूं कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के नाम लिखते हैं। अब कहीं पर कोई आदमी, जो भोजनालय है, अगर भोजनालय है तो ये बात प्रशासन की हमारी समझ में आती है कि वो ये लिख दे कि ये वेज है या नॉन वेज है, ये लिखा जाए और जिससे कांवड़ यात्रियों में भ्रम ना हो। अगर ये आप कह रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज़बरदस्ती नाम लिखवा रहे हो, कर्मचारियों के नाम लिखा रहे हो, जाति का नाम लिखा रहे हो, धर्म का नाम लिखा रहे हो, ये प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, सुरक्षा करना है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करिए और वहाँ के व्यापार मंडल के, जो भी स्थानीय व्यापार मंडल हैं, उनको सक्रिय करिए, उसका और प्रशासन का सहयोग लेकर के यात्रा को सफल बनाइए। जहाँ तक यात्रा की बात है, यात्रा हरिद्वार से लेकर के कांवड़िए निकलते हैं और हरिद्वार से लेकर दिल्ली और मेरठ जो भी कांवड़ यात्रा के रूट हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था करते हैं। और कांवड़ यात्री जानते हैं, कांवड़ यात्रियों को पता है कि कहाँ पर क्या जो है हमें, हमारे रुकने की व्यवस्था है, कौन हमें फलाहार करा रहा है, कौन हमारी सेवा कर रहा है। कांवड़ यात्रियों को इतना आप ये समझ रहे हैं कि वो कुछ नहीं समझते। तो ये प्रशासन अपनी गलती सुधारे, उसकी समीक्षा करे। हमने अपने नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय जयंत चौधरी जी को, हमने अपने नेता विधानमंडल दल को, सबको इस बात से अवगत करा दिया कि ये प्रशासन ने गलत निर्णय किया।
विपक्ष का कहना है कि इस तरह के आदेश से कहीं ना कहीं विवाद बढ़ेगा और लिंचिंग होगी, इन तमाम चीज़ों का आरोप विपक्ष लगा नहीं देखिए, विपक्ष को तो राजनीति करनी है, वो हर चीज़ में राजनीति ढूंढा करते हैं। ये शुद्ध रूप से प्रशासनिक गलती है। ये उसी तरह की है जैसे कपिल भाई लखनऊ में जो कुकरेल नाले पर लोग मकान जिनके 35 मीटर सरकार ने कहा चिन्हित करो और अधिकारियों ने 50 मीटर तक चिन्हित कर दिए। मैं समझता हूँ इसी तरह की गलती है। माननीय योगी जी को अगर पूरे तथ्य जब पता चलेंगे तो वो खुद जो है प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये आदेश वापस लें, आपकी भी यही मांग है? नहीं, हम तो पहले से कह रहे हैं, हमने पहले से कहा कि ये आदेश इसकी समीक्षा करो। ये इसमें कहीं कोई नाम लिखने को लेकर के कोई विवाद नहीं, नाम तो सभी दुकानदार लिखते हैं और वहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम मुजफ्फरनगर की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया। वहाँ पर तो गंगा जमनी तहजीब है, लोग एक दूसरे के लिए जो है उनकी सेवा में लगते हैं कि भाई ये कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, इनकी सेवा करो। तो उस चीज़ का, और ये जातियों में बांटने की क्या ज़रूरत है भाई? फल आप चलिए मलिहाबाद आइए, जितने आम के बागें हैं जितने सब वो मुस्लिम भाइयों की है। उनको किसी को भारत रत्न मिला हुआ है, किसी को पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो वो अब आप कह दो कि साहब ये करीमुल्ला साहब के बाग की तैयार की हुई आम है, इनको हम नहीं खाएंगे। ये कहाँ है? सब एक दूसरे का खा रहे हैं। हम लोग दूध, हमारे यहाँ दूध कोई शाहिद नाम का घोषी देता है, कोई इस तरह के, तो अभी ये कहाँ चल पाएगा? सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। माना जा रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट भी है और पश्चिम जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं कांवड़ रूट वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि उत्तराखंड को भी वो कनेक्ट करता है। तो कहीं क्या लगता है कि ये उपचुनाव में भी असर ये फैसला डालेगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल 2003 से लेकर के 7 तक सरकार में रहा और हर सिंचाई मंत्रालय हमारे पास था। हम लोगों ने कांवड़ यात्रा के मार्ग को सुगम बनाने के लिए, उनकी मरम्मत कराने के लिए, उनकी पटरियों को बहुत सुरक्षित कराने का काम किया था, उन पर काम किया था। तो कांवड़ यात्रियों के लिए तो हम लोग पहले से सजग हैं, हम लोग तो उनके लिए पहले से ही काम कर रहे हैं। और कांवड़ यात्री अपना भला बुरा जानते हैं कि कहाँ पर क्या वेज है, क्या नॉन वेज है। वो इतने इनोसेंट नहीं हैं जितना जिस तरह प्रशासन इसको ने गलती की है। इसको मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एनडीए के लोग तो बहुत सारे दल लगभग सहमत नहीं हैं, हम लोग भी इससे सहमत नहीं हैं। हम उनसे भी, हमने अपने नेतृत्व से भी कहा, हमारा नेतृत्व उनसे बात कर रहा है कि ये प्रशासनिक गलती है, इसकी समीक्षा करके इसको सुधारा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनिल दुबे थे जिनका कहना है जो अभी फैसला लिया गया उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक गलती है, इस पर विचार करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। कैमरा पर्सन मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।